Good morning, everyone. We are reading our third chapter of Beehive. It's the little girl. इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है कि जो प्रोटैगनिस्ट है, इट मीन्स जो मेन कैरेक्टर है केजिया, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा अफ्रेड होती है, बहुत ज़्यादा उसको एक अवॉइडेड पर्सन समझती है और वो खुद 8 साल की लड़की है। तो केजिया ने फादर के बारे में एक मेंटलिटी बना ली है, एक माइंड सेट कर लिया है कि उसके जो फादर हैं वो एक जायंट की तरह दिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाउड वॉइस में बोलते हैं, इसलिए वो हमेशा उनसे फियर्ड रहती है, हमेशा उनसे फ्रेटन रहती है, डरी हुई रहती है। एक बार इग्नोरेंटली केजिया क्या करती है, वो अपने फादर के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उनको कर देती है और अपने फादर के बर्थडे के लिए वो एक पिन कुशन रेडी कर रही है जिसके अंदर उनको स्टफ़ कर देती है। तो इस तरह से जो केजिया के फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और केजिया के इस बिहेवियर के लिए वो उसको बीट भी करते हैं, उसकी पिटाई भी। उसके बाद केजिया और ज़्यादा अफ्रेड हो जाती है अपने फादर से, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भी अपने फादर को तो कई बार वो उसके चेहरे पर एक रेडनेस आ जाती है और हाथों को पीछे। तो केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। एक दिन की बात है, केजिया जो अपने गार्डन में बैठी हुई थी और उसने देखा कि जो उसके नेबर हैं जिनका नाम मिस्टर मैकडोनल्ड है, वो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। केजिया जो है वो चुपके से अपने फेंस के एक हॉल में से एक छेद में से इस फैमिली को देखती है कि किस तरह से फादर अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रहा है, जबकि केजिया के फादर उसके साथ कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ से केजिया के माइक बात आ जाती है कि इस वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड के फादर होते हैं, डिफरेंट बिहेव करते हैं। लेकिन इसके बाद जो केजिया है उसका जो माइंडसेट है वो चेंज भी हो जाता है। उसने अपने फादर, अपने डैड के लिए जो एक माइंडसेट कर रखा है कि वो वाले अवॉइड कर देने वाले या फिर बहुत ज़्यादा र्यूड फादर हैं, तो वो जो है वो सब बातें अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती हैं। तो वो इनसे कौन सा होता है। एक दिन केजिया अपने घर पर अकेली होती है क्योंकि मदर है वो बीमार हो जाती हैं और ग्रैंड मदर के साथ वो हॉस्पिटल चली जाती हैं। घर पर अकेली होती है। जो उसकी कुक है एलिस, उनके घर में कुक वर्क करती है जिसका नाम एलिस है, वो उसकी केयर करती हैं। दिन में सब कुछ ठीक, लेकिन जैसे ही नाइट आती है, रात आती है, तो जब केजिया को बेड लिटाया जाता है तो केजिया काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड हो जाती है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे केजिया जो है एलिस से कन्वर्सेशन करती है कि रात में उसे डर है, वो रात में अकेली नहीं रह सकती है, और जब एलिस उसको अकेला छोड़कर चली जाती है तो उसके साथ कौन सा इंसिडेंट होता है जिसके बाद उसकी जो अपने फादर के प्रति थिंकिंग है वो बाद में अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th पैराग्राफ से। यहाँ पर एलिस और केजिया की कन्वर्सेशन हो रही है जब केजिया रात में सोने के लिए आती है। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। अगर मुझे रात को कोई नाइटमेयर आया, नाइटमेयर मीन्स कोई बुरा सपना होता है, एक बल ड्रीम होता है। तो केजिया को ऑफन प्राय क्या कि उसको जो सोती है तो नाइटमेयर आते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जब ग्रैंड मदर घर पे होती हैं तो वो उसको संभाल लेती हैं और अपने पास सुला लेती हैं, लेकिन घर में कोई भी नहीं है। तो यहाँ केजिया थोड़ी सी अपने आप की और महसूस करती है और वो एलिस से पूछती है कि क्या होगा अगर रात को मुझे कोई नाइटमेयर आया। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे प्राय रात में नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और उसके बाद दादी मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट्स ऑल गेट्स विस्परी। क्योंकि रात में मैं अकेली अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, हर चीज़ से मुझे फुसफुसाहट की आवाज़ें आती है और मुझे हर चीज़ डरावनी लगती है। यू जस्ट गो स्लीप चाइल्ड, बच्चे अब तुम सोने के लिए चली जाओ, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उसके सॉक्स उतारते हुए एलिस ने कहा, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम चिल्लाओगी नहीं और अपने बेचारे पिता को नहीं जगाओगी। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही बुरा सपना फिर से दोबारा आया। द बचर विद द नाइफ एंड द रॉप।
उसे सपने में एक कसाई दिखाई दिया जिसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था, चाकू था, और उसने हाथ में एक रॉप भी पकड़ी हुई थी, रस्सी पकड़ी हुई थी। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. वो जो बचर था जो सपने में दिखाई दे रहा था, वो केजिया के नज़दीक आता जा रहा था और ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा था, और उसके चेहरे पर एक भयानक स्माइल थी। While she could not move, यद्यपि लड़की हिल नहीं सकी, could only stand still, लेकिन वो सिर्फ उठकर बैठ गई और स्थिर हो गई। Crying out, और चिल्ला लगी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी माँ दादी माँ। She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand, और वो और भी ज़्यादा कांपने लग गई डर के मारे जब उसने देखा कि जो उसके फादर हैं वो उसके बेड के साइड में ही खड़े हुए हैं और उनके हाथों में एक कैंडल है। What's the matter? he said. केजिया के फादर ने कहा कि क्या बात है। ओ अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, वो कसाई, वो चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle. उसने कैंडल को बुझा दिया। Bent down, हल्के से झुके, and caught up the child in his arms, और छोटी लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom, और इसके बाद वो अपने बेडरूम में उसे अपने साथ ले गई। A newspaper was on the bed. बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। He put away the paper. केजिया के फादर ने उस पेपर को एक साइड में कर दिया। Then carefully tucked up the child. उसके बाद बच्ची को जो बेड क्लोथ हैं वो उड़ा दिए या उसको उड़ा दिए, उसको बेड जो क्लॉथ है उससे ढक दिया। He lay down beside her. उसके बाद वो उसके समीप ही लेट गए। Half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him. केजिया जो अभी है पूरी तरह सोई नहीं है, वो हाफ एस्लीप है। उसके दिमाग में अभी बचर की स्माइल है, जो उसकी ड्रेडफुल स्माइल है, वो उसको महसूस हो रही है। एंड ऐसा सोचने के बाद वो अपने फादर के हल्का सा क्रैप्ट होकर, हल्का सा रेंग कर अपने फादर के पास चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपने पिता की आर्म्स के अंडर, आर्म्स के बाजू के नीचे उसने अपने सिर को छुपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल, उसके बाद अंधेरा उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता था और वो बिल्कुल शांत हो गई। यहाँ पर केजिया थोड़ी सी अपने आप को सिक्योर महसूस करती है और डरा हुआ महसूस नहीं करती है, क्योंकि वो अपने फादर के करीब आ गई है, तो उसके लिए अंधेरा कोई मायने नहीं रख रहा है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा कि बेटी अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो, उसको गर्म कर लो। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से केजिया के फादर उससे पहले ही सो गए। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो केजिया के अंदर एक हल्की अच्छी सी जो फीलिंग है वो उसके मन के अंदर आ गई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, उसने सोचा कि जो उसके बेचारे पिता हैं वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं जितना कि वो उनको सोचती है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आज उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। केजिया ने महसूस किया कि जब वो अपनी ग्रैंड मदर से क्लिंग होती है, उनकी बॉडी से चिपक जाती है, उसकी अपेक्षा जो उसके फादर हैं उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, इसी वजह से उनके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा टाइट उसको महसूस होते हैं। लेकिन इस हार्डनेस के अंदर भी उसको एक अच्छापन दिखाई देता है, वो हल्का सा नाइस लगता है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अब केजिया सोचती है कि उसके पिता को डेली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और इसी वजह से वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं, उनकी तरह नहीं बन पाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। केजिया ने इस बारे में भी सोचा कि उसने अपने पिता की जो ब्यूटीफुल राइटिंग थी, जो इम्पोर्टेंट राइटिंग पेपर्स थे जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखे गए थे, उस स्पीच को उसने टीयर कर दिया था। शी स्ट्रेड सडनली, अचानक से वो हिली, एंड साइड, और उसने भी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, फादर जो हल्का सा उसके स्टिर होते ही जाग जाते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं कि बेटा क्या बात है, क्या तुम्हें कोई दोबारा बुरा सपना आया? ओह सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा माई हेड्स ऑन योर हार्ट, अब मेरा है वो आपके हृदय पर है, आपके सीने पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ। वट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। अब लास्ट में जो केजिया है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वो उनके बारे में काफ़ी सोच,
और यहाँ पर वो कहती है कि फ़ादर आपको बहुत बड़ा हृदय मिला है। यानी कि यहाँ पर लास्ट में जो केजिया की अपने फादर के प्रति जो उसने माइंड सेट कर रखा है कि वो एक फियर्ड पर्सन है, अवॉइड कर देने वाले पर्सन है, वो सभी बातें अब किस में चेंज हो जाती हैं, वो फियर से अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है, क्योंकि वो अपने फादर को अब एक बेटर वे से जानने, एक अलग तरीके से देखने लग जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो और मदर होते हैं कैसे अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए उनकी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और जब उनसे वो कोई बात बोलती हैं तो बच्चों को बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फादर करते हैं वो आपके भविष्य के लिए ही करते हैं, आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए ही करते हैं। तो हमेशा अपने फादर और मदर को आपको एक नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए, एज अ पॉजिटिव वे भी आपको उनको देखना चाहिए कि वो किसके लिए वर्क कर रहे हैं। और ये हमें तब महसूस होता है जब हम उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, हम जब उनके प्रॉब्लम की कोशिश करते हैं या उनके बारे में हम डीपली सोचते हैं। तो यहाँ पर कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो फियर से अंडरस्टैंडिंग अपने फादर के प्रति चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया है अपना चैप्टर। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे और वो आप देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।